गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हम पढ़ रहे थे प्रवास का अध्ययन किया। मुख्य टॉपिक अपना है प्रवास के पक्ष पढ़े थे हमने। प्रवास की जो स्थिति है वो लोगों में रोजगार के लिए या अलग अलग कार्यों के लिए देखी गई है, पर इन स्थितियों को हम जानकारी के रूप में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे जो प्रवास होता है। प्रवास किन किन क्षेत्रों के मध्य होता है? एक तो है अंतर महाद्वीपीय प्रवास, दूसरा होता है अंतरराष्ट्रीय प्रवास, ठीक है। एक होता है अंतरराज्यीय प्रवास और एक होता है स्थानीय प्रवास। ये प्रवास की स्थितियां हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंतर महाद्वीपीय प्रवास, यानी लोगों का एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ओर जाना। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ओर लोगों का जाना, ठीक है। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ओर लोगों का जाना, जैसे यूरोप महाद्वीप से एशिया महाद्वीप की ओर जाना, ठीक है। यूरोप महाद्वीप से एशिया महाद्वीप की ओर जाना। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास एक राष्ट्र से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश के मध्य जो प्रवास होता है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। एक देश से दूसरे देशों के मध्य होने वाला प्रवास क्या कहलाता है? अंतरराज्यीय प्रवास। जैसे बात करें भारत से अमेरिका, ये है अंतरराष्ट्रीय प्रवास। अंतरराज्यीय प्रवास की स्थिति है एक राज्य से लोगों का दूसरे राज्यों की ओर जाना अंतरराज्यीय प्रवास कहलाता है। इसमें राजस्थान से महाराष्ट्र, अंतरराज्यीय प्रवास। स्थानीय प्रवास एक ही राज्य के एक ही तहसील के अंदर होने वाला, एक ही राज्य में या नजदीकी क्षेत्र में होने वाला प्रवास स्थानीय प्रवास कहलाता है। स्थानीय प्रवास कहलाता है। जो स्थानीय प्रवास की स्थिति है, स्थानीय प्रवास वहां के लोगों द्वारा होता है। रोजगार के लिए, रोजमर्रा के कार्यों के लिए वो लोग जाते हैं।
या फिर वो लोग कुछ ऐसी स्थिति के लिए जाते हैं जो रिश्तेदारी में जाते हैं, या फिर स्थानीय क्षेत्रों में जो प्रवास होता है वो महिलाओं में अधिक होता है, क्योंकि शादी के बाद जो महिलाएं हैं वो अपना घर छोड़कर अपने स्थान को बदल देती हैं, स्थानांतरित कर देती हैं। तो प्रवास की स्थितियां हैं 4 तरीके के। अंतर महाद्वीप प्रवास, यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ओर होने वाला प्रवास अंतर महाद्वीपीय प्रवास कहलाता है। वहां पर जनसंख्या अधिक हो गई होगी, या रोजगार के साधन नहीं होंगे, या उनको सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई होगी, या फिर उस शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता होगा, या फिर वहां आय का स्रोत कम होगा। तो आय का स्रोत देखते हुए अपने आजीविका के साधन को बढ़ाने के लिए वो दूसरे क्षेत्र की ओर जाता है। तो वो स्थिति आती है अंतर महाद्वीपीय प्रवास की। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, एक देश से दूसरे देश के मध्य होने वाला प्रवास अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। जैसे कोई भी क्षेत्र है, एक देश से व्यक्ति दूसरे देश की ओर जाता है, वो वहाँ पढ़ाई के लिए जाता है, रोजगार के लिए जाता है, अधिक धन कमाने के लिए जाता है, या फिर वो क्रिकेट खेलने के लिए जाता है, या और कुछ सैन्य सेवाओं के लिए जाता है। किसी भी तरीके का स्थानांतरित प्रवास होता है। आर्थिक कारणों के आधार पर, सामाजिक कारणों के आधार पर वो लोग वहाँ दूसरे क्षेत्रों की ओर जाते हैं। या फिर उस किसी क्षेत्र में एक अलग धर्म के लोग हैं और वो अलग धर्म का है, उसको प्रताड़ित करते हैं, भयभीत करते हैं, डराते धमकाते हैं, तो वो अपने धर्म के लोगों के पास जाने के लिए इच्छुक रहता है। अंतर्राज्यीय प्रवास, एक ही देश के अंदर होने वाला प्रवास, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य होने वाला प्रवास अंतर्राज्यीय प्रवास होता है। इसके अंदर स्थिति ये बनती है कि यहाँ पर लोग अपनी आजीविका के साधन को ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने के लिए, नौकरी के चक्कर में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के लिए, या फिर विवाह शादी के चक्कर में स्थानांतरित होते रहते हैं। ये स्थिति इसमें आती है अंतर्राज्यीय प्रवास में। जैसे राजस्थान में रोजगार के साधन कम है, महाराष्ट्र में अधिक है, तो राजस्थान से लोगों का महाराष्ट्र को जाना, या फिर बिहार से राजस्थान आना। जैसे बिहार है, जनसंख्या घनत्व अधिक है, रोजगार के साधन कम है, तो वहाँ के लोगों का राजस्थान की ओर आना, हरियाणा की ओर आना, पंजाब की ओर आना, ये कहलाता है अंतर्राज्यीय प्रवास। स्थानीय प्रवास, एक ही राज्य में या नजदीकी क्षेत्रों में होने वाला प्रवास, या एक ही ब्लॉक के अंदर होने वाला प्रवास स्थानीय प्रवास होता है। दैनिक जीवन के लिए, रोजगार के लिए जाते हैं, या महिलाओं द्वारा स्थानीय प्रवास होता है, अनेक लोगों द्वारा भी स्थानीय प्रवास होता है। ये स्थितियां बनती इसमें। तो बात करते हैं प्रवास के प्रकार। प्रवास के प्रकार, प्रवास के प्रकार की स्थिति, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास की स्थिति जीव जंतु से लेकर मनुष्य तक हो सकती है। प्रवास के मुख्य कार्य दो होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्देशीय। अंतर्राष्ट्रीय पहला दो भागों में माना गया, और दूसरा है अंतःदेशीय प्रवास। अंतःदेशीय प्रवास, या कहें अंतर्राज्यीय प्रवास। ठीक है, ये स्थिति बनती है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, ये प्रवास की स्थिति अभी पढ़ी थी हमने कि अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवास है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ओर हो सकता है, एक देश से दूसरे देश की ओर हो सकता है, एक महाद्वीप से
से दूसरे महाद्वीप की ओर एक देश से दूसरे देश की ओर हो सकता है। इसी स्थिति में होता है। ये प्रवास होने का कारण है राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सांस्कृतिक कारण, किसी भी तरीके के कारण हो सकते हैं उनको प्रवास होने में, एक स्थान दूसरे स्थान पर जाने में। यानी कि वर्तमान स्थिति के आधार पर लोग रोजगार के लिए अधिक प्रवास करते हैं। ठीक है, वर्तमान स्थिति में किसके रूप में करते हैं वो लोग? रोजगार के लिए अधिक प्रवास करते हैं। अब बात करते हैं विश्व की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। जैसे यूरोपीय लोगों का प्रवास, यूरोपियन लोगों का प्रवास। यूरोपियन लोग दो क्षेत्रों में प्रवास करते हैं। पहला उष्ण क्षेत्रों में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, दूसरा है शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में। बाद में बात आती एशियाई लोगों का प्रवास। एशियाई लोग भी प्रवास करते हैं। एशियाई लोग चीन से, जापान से और भारत से एशियाई लोगों का प्रवास है। अफ्रीकन प्रवास, ये सभी अंतरराज्यीय प्रवास की स्थिति में आते हैं। अफ्रीकन प्रवास वगैरह। अब इनकी जो प्रवासों की स्थितियां हैं, यूरोपियन जो लोग हैं वो लोग रोजगार के लिए दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं, क्योंकि यूरोपीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक है और वहाँ रोजगार के साधन कम है, आर्थिक स्थिति कमजोर है। वो अधिक आय प्राप्त करने के लिए व्यक्ति यूरोपीय क्षेत्र से दूसरे नजदीकी राष्ट्रों की ओर जाते हैं, जैसे भारत की ओर आना, इंग्लैंड की ओर जाना, अमेरिका की ओर जाना आदि स्थितियों में ये लोग प्रवास करते हैं। तो ये दो क्षेत्रों में करते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में और शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में करते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी रोजगार प्राप्त करने के लिए जाते हैं और शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में भी ये लोग रोजगार प्राप्त करने के लिए जाते हैं। इस तरीके से एशिया में प्रवास होता है, इसको विस्तार से कल करेंगे। एशिया में प्रवास होता है, चीन के लोगों द्वारा भी प्रवास होता है। चीन के लोग दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं क्योंकि जनसंख्या घनत्व यहाँ अधिक है। अधिक जनसंख्या घनत्व होने का नजदीकी जो विकसित राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों में जाते हैं। जापान से प्रवास, जापान तो विकसित राष्ट्र है पर जापान में जनसंख्या के हिसाब से वहाँ का जो क्षेत्र है कम है और ये टेक्निकल सुविधा अधिक होने के कारण ये लोग औद्योगिक क्षेत्र में काम करने के लिए दूसरे क्षेत्र की ओर प्रवास करते हैं। भारत में भी जनसंख्या घनत्व अधिक होने के कारण या टेक्निकल सुविधाएं होने के कारण दूसरे क्षेत्रों की ओर जाते हैं धर्म के द्वारा, या कुछ लोगों को, बाहरी लोगों को दबाव के कारण ये लोगों को धर्म परिवर्तन करके भेजा गया। अफ्रीकन लोगों के द्वारा भी यही होता है क्योंकि इन क्षेत्रों में ये दक्षिण अमेरिका, उत्तर पूर्वी तटीय क्षेत्रों में और उत्तरी अमेरिका के क्षेत्रों में प्रवास ये लोग करते रहते हैं।